उलझन में हम कौन सुलझाएगा, आ गया है ज्यादा बिजली बिल कौन समझाएगा। जी हाँ, बात करेंगे बिजली के बिल की। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उत्तराखंड पावर कारपोरेशन का, उसका फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर है। बिजली के बिल में जो इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्शन नंबर, वो 13 डिजिट का होता है। दूसरे नंबर पर है अकाउंट नंबर जो 11 डिजिट का होता है। कनेक्शन नंबर जो है वो यूपीसीएल को बता देता है कि उसका जो बिजली का बिल है वो डोमेस्टिक का है, कॉमर्शियल का है। जी हाँ, वो कनेक्शन नंबर से ही जान लेता है कि जो बिजली का बिल है वो घर का है, दुकान का है, या फिर ट्यूबवेल का है, या इंडस्ट्री का है। और ये भी जान लेता है कि ये बिजली का बिल किस क्षेत्र का है, किस कॉलोनी का है। अब हम बात करते हैं अकाउंट नंबर की। अकाउंट नंबर आपको जरूरत पड़ती है अब आप कहीं पर भी बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, तो बिजली के बिल से रिलेटेड आपको वहां पर अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। तो आपको अपना अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। देखिए, बात करते हैं बिजली के बिल में कौन कौन सी अमाउंट है जो ऐड होके आती है। तो बिजली के बिल में जो पहले नंबर पर ऐड होता है वो होता है आपका एनर्जी चार्ज, दूसरे नंबर पर फिक्स चार्ज, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, चौथे नंबर पर फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट। ये जो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है ये 3-3 महीने के लिए आता है और इसके रेट परिवर्तित होते रहते हैं पूरे साल। ये 3 महीने के बाद कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है और ये बंद भी हो जाता है। अब ये 30 सितंबर तक के लिए है, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। और इन सब हेड की अमाउंट का जब आप टोटल करेंगे तो वो आपका करंट मंथ बिल अमाउंट बन जाता है। तो जो ये करंट मंथ बिल अमाउंट होता है, अगर आपने अपना लास्ट बिल पूरा का पूरा पेड किया हुआ है, टाइमली पेड किया हुआ है, तो आपको सिर्फ इन्हीं हेड में जो अमाउंट आई है उनका टोटल करने के बाद अपना बिल पेड करना होगा। यही आपका बिल का टोटल बिल अमाउंट होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हेड है, इन हेड के रेट कहां से आते हैं, कौन डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है। तो ये जो रेट है ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है 2021-22 का, ये हर साल चेंज होता है। ये 1 अप्रैल को नया टैरिफ आ जाता है, उसमें रेट बदल जाते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस साल के लिए जो बिजली के बिल के रेट हैं, यूनिट के जो रेट दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें जो हम जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो करेंगे अदर डोमेस्टिक कंज्यूमर के बारे में, क्योंकि हम इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। इस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 स्लैब दिए गए हैं। इस 4 स्लैब में जो पहले नंबर का स्लैब है, फर्स्ट स्लैब जो है आपका, उसमें लिखा है अप टू 100 यूनिट पर मंथ। फिक्स चार्ज का रेट 60 रुपए पर मंथ और यूनिट का रेट 2 रुपए 80 पैसे पर kWh। यानी अगर आपके बिजली के बिल में केवल 100 यूनिट आई हैं या 100 से कम यूनिट आई हैं तो आपको सिर्फ 60 रुपए पर मंथ और 2 रुपए 80 पैसे यूनिट से मल्टीप्लाई करके पेड करना होगा एनर्जी चार्ज। उसके बाद अगर आपकी बैलेंस यूनिट और बची है, मान लीजिए आपकी 150 यूनिट आ गई है, तो आप सेकंड स्लैब में चले जाएंगे और सेकंड स्लैब में आने पर आपको जो बिजली का रेट है अब यूनिट का, वो 4 रुपए लगेगा बैलेंस यूनिट पर जो आपकी 100 यूनिट के बाद बची है। और फिक्स चार्ज अब आपका 60 रुपए नहीं लगेगा, अब फिक्स चार्ज आपका 120 रुपए पर मंथ वाला लगेगा। और उसके बाद भी अगर आपकी यूनिट बैलेंस बच जाती है, मान लीजिए आपकी 250 यूनिट आई है, तो अब आपकी फर्स्ट स्लैब में 100 यूनिट है, सेकंड स्लैब में आपकी 100 यूनिट है और थर्ड स्लैब में आपकी 50 यूनिट है। तो उस 50 यूनिट पर आपको जो यूनिट का रेट लगेगा वो 5 रुपए 50 पैसे लगेगा। और अब आपके जो फिक्स चार्जेस है, ऊपर 60 रुपए वाला नहीं लगेगा, 120 नहीं लगेगा, अब आपको 200 रुपए पर मंथ वाला फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आप थर्ड स्लैब तक पहुंच गए हैं। और थर्ड स्लैब के अंदर जो यूनिट की लिमिट है वो 200 से 400 यूनिट है। यानी कि 100 यूनिट पहले स्लैब में है, नेक्स्ट 100 यूनिट सेकंड स्लैब में है और 200 यूनिट आपकी थर्ड स्लैब में है। और उसके बाद भी यदि आपकी बैलेंस यूनिट बच रही है तो वो लास्ट स्लैब में चली जाएंगी। मान लीजिए आपकी अब 600 यूनिट आई हैं, तो उसका बाइफिकेशन कैसे होगा, 100 यूनिट पहले स्लैब में होंगी, सेकंड 100 यूनिट सेकंड स्लैब में होंगी, उसके बाद की आपकी 200 यूनिट थर्ड स्लैब में होंगी और फिर जो बैलेंस यूनिट बच गई है आपकी 200 यूनिट, वो आपकी लास्ट वाले स्लैब में चली जाएंगी, जिस पर आपको यूनिट का रेट 6 रुपए 25 पैसे देना होगा। और जो आपका फिक्स चार्जेस है वो अब आपको 300 रुपए पर मंथ देना होगा। ऊपर के 60 रुपए 120 रुपए 200 रुपए ये नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो सारे के सारे रेट दिए गए हैं ये पर मंथ के हिसाब से दिए गए हैं, जबकि आपको जो बिजली का बिल प्राप्त होता है वो 2 महीने का होता है। जी हाँ, कुछ जगह तो ऐसा हो गया है अभी उत्तराखंड के कुछ शहरों में कि जो आपका 4 किलोवाट से ऊपर का बिजली का कनेक्शन है, घरेलू डोमेस्टिक का, वो बिल उनको हर महीने मिलने लगा है। तो उनके लिए तो ये रेट बिल्कुल सही है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उनका बिल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल कंज्यूमर है, ज्यादातर जो कंज्यूमर है, उनको 2 महीने पर ही बिजली का बिल मिलता है और 2 महीने पर बिजली का बिल मिलने के कारण उनकी कैलकुलेशन इस टैरिफ के अकॉर्डिंग मैच ही नहीं होती है। उसको हम कैसे मैच करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऐसे मैच होगी जो घरेलू बिजली बिल कनेक्शन के लिए हम करेंगे। यूनिट का जो रेट है आपको जो दिया गया था वहां पर वो पर मंथ था। देखिए, मैंने यहाँ से फिक्स चार्ज हटा दिए हैं अभी, ताकि आप इजिली इसको समझ सकें। तो हमारे पास जो पहली 100 यूनिट थी वो पर मंथ थी, अब हम इसको 2 महीने की बना लेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो पहली यूनिट हो जाएंगी वो 200 यूनिट हो जाएगी, जिस यूनिट का रेट आपका 2 रुपए 80 पैसे होगा। आगे चलते हैं। अब हम सेकंड स्लैब में जाएंगे तो वहां पर हमारी 100 यूनिट थी, लेकिन अब वो 2 से मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि 2 महीने का बिल है तो 200 यूनिट हो जाएगी और इस पे आपको यूनिट का रेट 4 रुपए लगने वाला है। उसके बाद की जो हमारी 200 यूनिट थी, 200 से 400 के बीच में, वो अब 2 महीने के हिसाब से 400 यूनिट हो जाएंगी। उस पर आपको जो यूनिट का रेट देना है वो 5 रुपए 50 पैसे देना है। अब इसके बाद भी अगर आपकी बैलेंस यूनिट बच गई है तो
वो आपकी लास्ट वाले स्लैब में चली जाएंगी, जिसका रेट आपका 6 रुपए 25 पैसे पर kWh होगा। तो आपको इस तरीके से अपने बिल को कैलकुलेट करना होगा 2 महीने के अकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं, हम आप एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चार्ज का कि हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बिजली के बिल में जो यूनिट आई है वो 909 यूनिट आई है, तो इस पर आपके एनर्जी चार्ज की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए 909 यूनिट है तो फर्स्ट स्लैब में हम जाएंगे तो फर्स्ट स्लैब में हमारी कितनी यूनिट आएगी, 2 महीने का बिल मिला है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 100 को 200 यूनिट हो जाएंगी। अब हम सेकंड स्लैब में जाएंगे तो सेकंड स्लैब में हमारी कितनी यूनिट हो जाएंगी, हमारी 100 यूनिट पर मंथ है, 2 से मल्टीप्लाई करके 200 हो जाएंगी। अब हम थर्ड स्लैब में जाएंगे तो थर्ड स्लैब में हमारी 200 से 400 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 महीने की बनाएंगे तो 400 यूनिट हो जाएंगी। उसके बाद हमारी अब बैलेंस यूनिट बचेगी। देखिए 909 यूनिट है, 900 में से 200 200 400 घटाएंगे तो हमारे पास 800 यूनिट घटाने के बाद 109 यूनिट बचेंगी जो हमारी लास्ट स्लैब में जाएंगी। तो बैलेंस यूनिट हमारी लास्ट स्लैब में चली गई है 109 यूनिट। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिट को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा टैरिफ के अकॉर्डिंग, स्लैब के अकॉर्डिंग। जब ये यूनिट आपकी डिवाइड जाएगी तो अब आप देखिए इस पे एनर्जी चार्ज की कैलकुलेशन कैसे होगी। आपकी टोटल यूनिट जो है 909 यूनिट है, 909 यूनिट पर आपकी जो यूनिट का बाइफिकेशन है अभी आपने पीछे कर लिया है। तो अब हम देखते हैं हमारा एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट स्लैब में हमारी कितनी यूनिट आई थी, 200 यूनिट आई थी। 200 यूनिट पर जो रेट है 2 रुपए 80 पैसे रेट है, ये हमारे 560 रुपए आ गए। सेकंड स्लैब में हमारी 200 यूनिट आई है, उस पर हमने 4 रुपए रेट लगा दिया, उसके अनुसार हमारा जो रेट आ गया 800 रुपए आ गया है। थर्ड स्लैब में हमारी जो है 400 यूनिट चली गई, उस पर जो हमारा एनर्जी का रेट है वो 5 रुपए 50 पैसे है, उसके हिसाब से हमारे 2200 रुपए आ गए। अब हमारी जो बैलेंस यूनिट है 109 यूनिट जो बच रही है, उस पर जो यूनिट का रेट है वो 6 रुपए 25 पैसे है, और उसके अनुसार हमारा जो अमाउंट आ गया 681 रुपए 25 पैसे आ गया। ये एनर्जी चार्ज की कैलकुलेशन हो रही है अभी, पूरे बिल की नहीं। अब इन सबका आप टोटल कर लेंगे तो ये टोटल एनर्जी चार्ज बन गया आपका 4241 रुपए 25 पैसे। ये आपका एनर्जी चार्ज कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज अब आपका कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में दिया गया है 2021-22 में, आपने भी देखा था वहां पर। तो जो यूनिट जो फिक्स चार्ज के रेट है वो देख लीजिए आप। फिक्स चार्ज के जो रेट है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ से अब मैंने यूनिट हटा दी है, फिर फिक्स चार्ज रखा है। तो जो हमारा फर्स्ट स्लैब है, अगर हमारी 100 यूनिट आई थी केवल, तो 100 यूनिट के कारण हमें जो फिक्स चार्ज देना होगा वो 60 रुपए पर मंथ देना होगा। और सेकंड स्लैब में अगर हम चले जाएंगे तो 120 देने होंगे, थर्ड स्लैब में चले जाएंगे तो 200 देने होंगे, और फोर्थ स्लैब में चले जाएंगे तो 300 देने होंगे। लेकिन ये सारे के सारे रेट फिर वापस से वही बात इस प्रकार से हैं, ये सारे के सारे रेट 2 महीने के हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब के सब 1 महीने के हैं। जिस भी स्लैब में हमारी यूनिट जाकर खत्म हो जाएगी, जैसे हमारी 909 यूनिट है अभी, तो 909 यूनिट हमारी लास्ट स्लैब में खत्म हो रही है, तो वहां पर जो फिक्स चार्ज का रेट है वो 300 रुपए पर मंथ है, तो वो हमको डबल करना पड़ेगा। आप जिस भी स्लैब में आपकी यूनिट खत्म होंगी आप उसको डबल कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ पे 4 किलोवाट लिखा, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो बिजली का बिल है ये मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी जगह जो है 5 किलोवाट से ऊपर का बिल पर मंथ आ रहा है, तो जिनका पर मंथ बिल आ रहा है वो उसको पर मंथ से कैलकुलेट कर लें। लेकिन जहां पर भी 4 किलोवाट से ऊपर के भी बिल जो 2 महीने पर आ रहे हैं, उनका बिल इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अभी हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेशन करी थी अपनी 909 यूनिट की कि उस पे हमारी यूनिट कैसे बाइफिकेट होगी। तो हम लास्ट स्लैब में चले गए थे, 109 यूनिट पर चले गए थे। तो इसका जो फिक्स चार्ज लगने वाला है कैसे लगेगा, क्या हम पहले स्लैब में आए हैं, फर्स्ट स्लैब में नहीं आए हैं, तो ये फिक्स चार्ज हमें नहीं देना है। क्या हम सेकंड स्लैब में आए हैं, हम नहीं आए हैं, हमें ये वाला फिक्स चार्ज भी नहीं देना है। हम थर्ड स्लैब में आए हैं, नहीं आए हैं, ये भी फिक्स चार्ज नहीं देना है। हम लास्ट स्लैब में चले गए हैं, 109 यूनिट हमारी लास्ट स्लैब में है, तो हमको ये वाला फिक्स चार्ज देना है। लेकिन ये फिक्स चार्ज कैसा है, ये फिक्स चार्ज आपका पर मंथ है। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स चार्ज आपका पर मंथ है। आपको इसको डबल करना पड़ेगा, 300 मल्टीप्लाई 2 करके 600 रुपए बन जाएगा। ये आपका फिक्स चार्ज होगा जो आपको बिजली के बिल में चार्ज करना है। अभी हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी यूनिट 209 यूनिट आई है, तो आपको फर्स्ट स्लैब में कितनी यूनिट चली जाएंगी। देखिए 2 महीने का बिल है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 महीने की होती तो 100 यूनिट होती, लेकिन आपको 2 महीने पे बिल मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे 200 यूनिट आ जाएंगी पहले स्लैब में। 9 यूनिट आपकी सेकंड स्लैब में चली जाएंगी। देखिए सिर्फ 9 यूनिट की वजह से आप क्या हो जाएगा आपके साथ, आपको फर्स्ट स्लैब का फिक्स चार्ज देना होगा, नहीं देना होगा। आपको सेकंड स्लैब का फिक्स चार्ज देना पड़ जाएगा 120 रुपए। यानी कि केवल 9 यूनिट की वजह से आपके बिल में कितनी अमाउंट का फर्क आ जाएगा आप चेक कर सकते हैं। 60 के हिसाब से आपको 2 महीने का 120 रुपए देना था, लेकिन अब 120 के हिसाब से आपको 240 रुपए देने पड़ जाएंगे। और आप थर्ड स्लैब में और फोर्थ स्लैब में नहीं आएंगे तो ये वाले फिक्स चार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपके बिल में 401 यूनिट आई है। देखिए 1 यूनिट से कितना फर्क पड़ेगा। फर्स्ट स्लैब में आपकी 200 यूनिट आ गई है, 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से हमने कहा था, यानी 2 महीने का बिल आएगा तो 200 यूनिट हो गई है। सेकंड स्लैब में आपकी 200 यूनिट आ गई है, और अब लास्ट स्लैब में आपकी कितनी यूनिट चली जाएगी, सिर्फ 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट से कितना फर्क पड़ेगा आपके बिजली के बिल में। फर्स्ट स्लैब में आप आए हैं, नहीं आए हैं, आप क्रॉस कर गए हैं उसको, तो 60 रुपए फिक्स चार्ज पर मंथ आपको नहीं देना है। सेकंड स्लैब में आए हैं, आप नहीं आए हैं, उसको भी क्रॉस कर गए हैं, 120 रुपए पर मंथ आपको देना है, नहीं देना है। आप सीधा थर्ड स्लैब में पहुंच गए, तो थर्ड स्लैब का फिक्स चार्ज आपको 200 रुपए पर मंथ, यानी कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 400 रुपए
देने पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए आपकी एक यूनिट से आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो आपको ये लास्ट स्लैब का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा आपकी, क्योंकि यूनिट थर्ड स्लैब में ही खत्म हो गई है। तो मैंने आपको तीनों तरीके के एग्जांपल दे दिए। 909 यूनिट जो लास्ट स्लैब में जा रही है, आपको फर्स्ट स्लैब का दे दिया, सेकंड स्लैब का दे दिया और लास्ट स्लैब का सबका दे दिया और थर्ड स्लैब का भी दे दिया। उसके बाद हमारे बिल के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो दो चीज और रह गई है। अब रह गई है हमारे पास ईडी फिर एफसीए। ईडी मींस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एफसीए मींस फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट। ईडी के जो रेट है आपके ये 15 पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो रेट है वो 15 पैसे है और फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट का रेट जो अभी 30 सितंबर तक के लिए है 5 पैसा है। तो आपको 5 पैसे से ये देना होगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे बिजली के बिल में हम 909 यूनिट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वापस से उसी को लेके आएंगे। हमारे बिजली के बिल में 909 यूनिट आई है, तो 909 यूनिट का सीधा सीधा 15 पैसे से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ जाएगी 136 रुपए 35 पैसे। उसके बाद आप एफसीए की कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 909 यूनिट पर सीधा सीधा 5 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एफसीए चार्ज आ गया। अब आगे चलते हैं। ये दोनों अमाउंट हमारी कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद हम पूरा बिल बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हमारी टोटल यूनिट 909 यूनिट है। इस 909 यूनिट पर हमको अपना एनर्जी चार्ज कैलकुलेट करना होगा। एनर्जी चार्ज के रेट आपको पता है, हमने यहाँ पे भी एनर्जी चार्ज कैलकुलेट किया था। इस स्लाइड पर हमारे 4241 रुपए 25 पैसे आए थे। हम इसको वापस से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हमारे जो रेट है ये है 200 यूनिट पर 2 रुपए 80 पैसे, नेक्स्ट 200 यूनिट पर 4 रुपए, उसके बाद 400 पर 5 रुपए 50 पैसे, लास्ट की जो बैलेंस रह गई थी 109 यूनिट उस पर था हमारा रेट 6 रुपए 25 पैसे। तो इसके हिसाब से जो आपकी अमाउंट आ गई वो 4241 रुपए 25 पैसे आ गई। इसके बाद हमने कैलकुलेशन करी थी आपकी फिक्स चार्ज की। तो फिक्स चार्ज की हमने ये स्लाइड बनाई थी। हम लास्ट स्लैब में खत्म हुए थे जाकर 109 यूनिट पर, तो हमारा लास्ट वाला फिक्स चार्ज लगा था 300 रुपए पर मंथ वाला। यहाँ पर भी देख लेते हैं तो कैसे आएगा हमारा। तो हमारे फिक्स चार्ज के रेट आ गए सारे 60, 120, 200, 300, लेकिन हमारी यूनिट कहाँ खत्म हो रही है, लास्ट स्लैब में खत्म हो रही है। तो लास्ट स्लैब के कारण हमारा फिक्स चार्ज कौन सा उठेगा, 300 रुपए वाला फिक्स चार्ज उठेगा। 2 महीने का बिल आएगा, ध्यान रखिएगा इसको डबल करना है। 2 महीने का बिल आएगा तो 2 महीने से इसको डबल करेंगे तो ये 600 रुपए हो जाएगा। अब हमने ईडी की कैलकुलेशन करी है, सिंपल थी वो। ईडी और एफसीए की ये कैलकुलेशन थी। इसके अनुसार हम अपने ईडी के रेट देख लेते हैं। तो जो ईडी है 909 यूनिट पर 15 पैसे से आपकी ईडी की अमाउंट आ गई 136 रुपए 35 पैसे। एफसीए चार्ज है जो आपका उस पर भी 909 यूनिट पर 5 पैसे से कैलकुलेट होगा, वो आपका आ गया 45 रुपए 45 पैसे। और इन सब का आप टोटल कर लेंगे तो ये आपका करंट मंथ बिल अमाउंट बन जाएगा। जी हाँ, ये बनेगा आपका करंट मंथ बिल अमाउंट जो आपको पेड करना होगा। तो इसका जो टोटल आएगा वो आप टोटल कर लीजिए। वो टोटल आ गया आपका 4423 रुपए 5 पैसे। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना है वो 4423 रुपए 5 पैसे का बना है। तो इस प्रकार आप अपने बिजली की बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। आप अपने यूनिट को चेक कर सकते हैं कि आप कहीं अगले स्लैब में तो नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस यूनिट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।